नमस्कार, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वी एक्सपर्ट न्यूज में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चमकती दमकती वंदे भारत ट्रेन में बैठकर आप सफर करते हैं, उसका मालिक आखिर कौन है? क्या यह सीधे सीधे भारतीय रेलवे की है या इसके पीछे कोई और कहानी है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि हर कोई समझ सके। जब आप वंदे भारत एक्सप्रेस को सरपट दौड़ते देखते हैं तो एक बात तो तय है कि ये ट्रेन सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि देश के गौरव और आत्मनिर्भरता की निशानी है। लेकिन इसका असली मालिक कौन है और भारतीय रेलवे हर साल एक कंपनी को इसके लिए करोड़ों रुपए किराया क्यों देती है? सबसे पहले सीधे सीधे जवाब पर आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि वंदे भारत ट्रेन का मालिक कौन है, तो आपका जवाब होगा भारतीय रेलवे। जी हाँ, बिल्कुल, ये ट्रेन हमारी अपनी भारतीय रेलवे की है, जो भारत सरकार के अंडर आती है। इन ट्रेनों को भारत में ही बनाया गया है, जैसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्रियां में। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। यहीं पर एक कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। सोचिए, भारतीय रेलवे को हर साल हजारों नई ट्रेनें, इंजन, डिब्बे और पटरियां बनाने या खरीदनी पड़ती हैं। ये सब खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता है, अरबों खरबों रुपए। इतना सारा पैसा एक साथ लाना किसी भी बड़े संगठन के लिए एक मुश्किल होता है। यहीं पर एंट्री होती है एक खास कंपनी की, जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी IRFC। एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे के लिए ही पैसा जुटाती है। इसे आप भारतीय रेलवे का बैंक या फाइनेंस पार्टनर कह सकते हैं। इसका काम है बाजार से पैसा इकट्ठा करना। अब आप सोचेंगे, बाजार से पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं? तो देखिए, ये कंपनी आम लोगों और बड़ी बड़ी कंपनियों से बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए पैसा उधार लेती है। आसान भाषा में कहें तो RFFC लोगों से कहती है कि आप हमें पैसा दो और हम आपको उस पर ब्याज देंगे। IRFC जो पैसा बाजार से जुटाती है, उसी पैसे का इस्तेमाल वो भारतीय रेलवे के लिए नई ट्रेनें जैसे वंदे भारत, इंजन, डिब्बे, नई पटरियां बिछाने जैसे बड़े बड़े काम खरीदने या बनवाने के लिए करती है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।